हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज ये नवोदय मिलिट्री या फिर सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए साइंस की एक सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग इनके क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। आपको बताना है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास गोल्जी का है, न्यूक्लियोलस या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ये आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन है, जीन क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग या फिर डीएनए का एक भाग। तो जीन क्या है, जीन है डीएनए का एक भाग। जीन जो है वो डीएनए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासक किसकी इकाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पासक किसकी इकाई है। ऑप्शन है आपके पास दाव की, समय की या फिर खगोलीय दूरी की। तो पासक जो इकाई है वो किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कांस्य मूर्तियां किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन है आपके पास तांबा लोहा की, तांबा जस्ता की या फिर तांबा टिन की। तो जो कांस्य मूर्तियां हैं वो किसकी बनी होती हैं, कांस्य मूर्तियां बनी होती हैं तांबा टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में होता है, पीतल जो बनता है वो किसका मिक्सचर होता है ये आपको बताना है। तो पीतल में होता है, ऑप्शन है आपके पास तांबा व टिन, तांबा व जस्ता, तांबा व सोना। तो पीतल में जो होता है वो तांबा और जस्ता होता है। नेक्स्ट, जीव को व्यक्त किया जा सकता है, जीव को किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो आनुवंशिकी की इकाई द्वारा, डीएनए के भाग का द्वारा या फिर उत्परिवर्तन की इकाई द्वारा या फिर इनमें से ये सभी। तो जो क्या बोलते हैं, तो जो जीव है वो अपन इन तीनों से ही व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूट्रॉन पर होता है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है ये आपको बताना है। अगर आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। ऑप्शन है आपके पास ऋणावेश, कोई आवेश नहीं या फिर धनावेश। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऋणात्मक ऋणावेश किस पे होता है, ऋणावेश होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। धनावेश किस पे होता है, धनावेश होता है आपका प्रोटॉन पर। ये आप दोनों याद रखें, ये वाली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी में अध्ययन होता है, पेडोलॉजी में अध्ययन किसका होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पादप रोगों का, भूमि का या फिर प्रदूषण का। तो जो पेडोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो उसमें अध्ययन किसका होता है, भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये अध्ययन वाले आपके में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इन सबको अच्छे से याद रखें। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी, एंथ्रोलॉजी और फोमोलॉजी। तो फलों के पेडोलॉजी तो किसके अध्ययन को कहा जाता है, भूमि के अध्ययन को। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फोमोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास राइजोम, राइटोप्लाज्मा या फिर गोल्जी गाय। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है राइजोसोम को।
ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। अभी थोड़े से ही क्वेश्चन इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है। जैसे जैसे बच्चे इस चैनल से जुड़ते जाएंगे नवोदय, एक्सीलेंस और मिलिट्री और सैनिक स्कूल के लिए, वैसे ही क्लास लंबी होती जाएगी। धीरे धीरे सारी क्लासेस चालू होंगी, मैथ की भी होगी, इंग्लिश और हिंदी, सारी क्लासेस और पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।